कि हम आरसीबी वर्सेस सीएसके, ऑब्वियसली आरसीबी की इन्होंने बात की, सीएसके को लेकर मैंने बात किया। दोनों टीमों की 11 दिखा देते हैं आपको कि क्या कुछ यहाँ पे प्रोबेबल 11 रह सकती है। हाँ, कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजंस भी कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीएसके आरसीबी की 11, आरसीबी की टीम में ऑब्वियसली अभी फिलहाल मुझे समझ नहीं आया, एक पोस्ट में विराट कोहली लेके चलो, हालांकि अभी कोहली लेके चलो, हाँ। अभी आप कोहली ही लेके चलो। 34 है भाई मैट हेनरी की एज, भूमि से कम ही है। सो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो स्टार्ट करेंगे। मुझे लग रहा है जॉर्डन कॉक्स उनका बैकअप होंगे, इसमें जॉर्डन कॉक्स भी है लेकिन जॉर्डन कॉक्स आई गेस बैकअप होंगे। कृणाल, भुवी, हेजलवुड, यश दयाल, इंपैक्ट में सुयश शर्मा, और इसके अलावा और या अगर खिलाना हो तो मंगेश यादव का भी ऑप्शन है इनके पास। बाकी रसिकदार भी है, रसिकदार है, बहुत ऑप्शन है। हाँ। अच्छा, सीएसके की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग मुझे लग रहा है कि मात्रे ही करेंगे, मैथ्यू शॉट को आगे से उन्होंने बैकअप रखा हुआ है, मात्रे करेंगे गायकवाड के साथ मोस्ट लाइकली, फिर संजू सैमसन, शिवम दुबे 4 पे, ब्रेविस 5 पे, 6 पे प्रशांत वीर, 7 पे धोनी, 8 पे नूर, 9 पे अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। अभी फिलहाल मैंने अंशुल कंबोज रखा था लेकिन जस्ट बिकॉज इतनी जल्दी चेंज करते हो? कोई बात नहीं, एक चेंज कर लूंगा क्योंकि ये शॉर्ट वाला ऑप्शन मेरे दिमाग में था इसलिए कंबोज रखा हुआ था। कोई बात नहीं। अगर देखो यहाँ पे एक चेंज ये है कि अगर मैथ्यू शॉट खेलता है और मात्रे नहीं खेलते तो अंशुल कंबोज होगा। अगर मैथ्यू शॉट नहीं खेलता है तो मैट हेनरी होंगे यहाँ पे, ठीक है, मैट हेनरी होंगे, ठीक है। फिर नेथन एलिस और खलील अहमद ये, और इंपैक्ट में आपके लिए कार्तिक शर्मा का ऑप्शन है, यहाँ पे राहुल चहर का भी ऑप्शन है बाय द वे। अब तरीका ये होगा, मैं आपको समझाता हूँ इंपैक्ट का, ये समझिएगा कार्तिक शर्मा का और राहुल चहर का। जैसे सपोज की सीएसके कर रही है पहले बैटिंग, ठीक है, सीएसके पहले बैटिंग कर रही है, अभी अगर इनका प्लेइंग 11 आप देखेंगे तो आप नूर अहमद, अंशुल कंबोज या मैट हेनरी, जो भी है, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, नेथन एलिस, खलील अहमद और 5वां प्रशांत वीर। 5 बोलिंग ऑप्शंस आपको 11 में दिख रहे हैं, ठीक, अलॉन्ग विथ शिवम दुबे। 6 बोलिंग ऑप्शंस आपको 11 में दिख रहे हैं। इंपैक्ट का नजरिया ऐसा होगा, इंपैक्ट पहले जैसे बैटिंग हुई, हाँ पहले जैसे बैटिंग हुई, ठीक है, अब आपकी टीम 2-3 आउट हो गई, फंस गए आप, 3-4 आउट हो गए, ठीक है, अब भाई आपको ऑब्वियसली बैटर तो ऐड करना पड़ेगा इंपैक्ट में। वहां पे कार्तिक शर्मा आएगा, वहां पे कार्तिक शर्मा आएगा बैटिंग में, वो इंपैक्ट यूज हो जाएगा पहली इनिंग्स में, ओके, ठीक है जी। कार्तिक शर्मा आ गया इंपैक्ट में 12 ओवर के बाद। किसको रिप्लेस करेगा? वो किसी को भी कर देगा ऊपर बैटर से, किसी वो तो कोई भी हो सकता है, उसका कोई दिक्कत थोड़ी है, वो दुबे को कर देगा, किसी को भी कर देगा, या किसी दुबे अगर बॉलिंग ऑप्शन है तो कोई और को कर देगा, महात्रे को कर देगा, ठीक है, किसी को भी कर देगा। आ गया कार्तिक शर्मा बैटिंग में, वो इंपैक्ट आपका यूज हो गया, ठीक है, आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन इंटैक्ट है, कार्तिक शर्मा इंपैक्ट में आ गया। लेकिन अगर आपकी बैटिंग अच्छा कर गई, आपको कार्तिक शर्मा की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि सेकंड इनिंग में लेके आऊंगा राहुल चहर को, ठीक है, और राहुल चहर आएंगे, राहुल चहर विथ नूर अहमद एंड प्रशांत, ये 3 स्पिनर, और पेसर में नेथन एलिस, खलील अहमद, मैट हेनरी, और ऐसा भी अलॉन्ग विथ शिवम दुबे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर तो कार्तिक शर्मा, राहुल चहर, ये 2 ऑप्शन बॉलिंग पहले, हाँ ठीक है, विकेट ठीक है जैसी भी है, तो फिर नेक्स्ट इनिंग में वो तो इजी है, वो तो कार्तिक शर्मा आ जाएंगे, वो तो इजी है, कार्तिक, और वो आपके लिए इंपैक्ट। भाई अगर सीएसके की बॉलिंग पहले है ना, सीएसके की बॉलिंग पहले है, तो अगर राहुल चहर की नीड हुई तब लेके आएंगे, वरना जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बॉलिंग ऑप्शन इसमें 6 हैं, समझ रहे हो आप? अगर आपको लगा कि यार प्रशांत वीर से नहीं हो पा रहा, इंपैक्ट बुला लो राहुल चहर को, कोई बात नहीं, ओके। अगर जरूरत पड़ती है तो, नहीं पड़ती है तो टीम यही रहेगी, समझ गए? इंपैक्ट इस तरीके से यूज करना होगा सीएसके को, अगर इनको इस लीग में अच्छा ज्यादा आगे तक जाना है। कारण क्योंकि अगर आप पहले ही अपने पत्ते खोल दोगे कि कार्तिक शर्मा भी टीम के अंदर दिख रहा है, राहुल चहर भी टीम के अंदर दिख रहा है, तो सामने वाली टीम ना स्ट्रेटेजाइज कर लेगी। इसमें आपने ऑब्वियसली उर्विल पटेल तो जगह बना नहीं पाएंगे, उर्विल पटेल का मुश्किल हो गया, जस्ट बिकॉज की कार्तिक को भी 14 करोड़ से ऊपर दे दिए, और उर्विल पटेल का कोई अगर जगह है तो 3-4 में ही है, और वो स्पॉट में एक एक्सपीरियंस नाम को तो दूंगा। पता है दिक्कत क्या है इसमें आपकी टीम में? क्या दिक्कत है भाई? जो दोनों नए प्लेयर है भाई, उनके काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा करके आए, ठीक है, दोनों पावर हिटर है, वो सरप्राइज फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है, बट दिक्कत अपनी टीम को काट लेगा, बट दिक्कत यहाँ पे है कि एक्सपीरियंस, जो आपका जो भाई जो फिनिशर जो होता है ना, उसका आपको पता ही है, मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक्सपीरियंस होता है तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा उम्मीदें करोगे आप। दोनों नए यंग भाई यंग लड़के हैं, अब आपने उनको सबसे भारी काम दे दिया अपनी टीम में, सबसे भारी काम, शिवम दुबे भी ऊपर कर दिया आपने, 4 पे आएगा, तो इंटरचेंज कर लो, चलो प्रशांत को 5 पे, कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका शायद मेरे हिसाब से जो सबसे वीक पॉइंट बनेगा ना, वो बनेगा आपका 6, 7 और 8, जहां पे प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा दोनों यंग, और वहां पे 8 भाई एमएस धोनी, जो मतलब अपने उस पड़ाव पे जो शायद आखिरी हो सकता है,
यार वहां अपना पे बहुत वीक है। श्वेता गुप्ता जी, ये सरफराज खान भी आ जाएगा तो कोई वो नहीं हो जाएगा कि बहुत सरफराज अच्छा हो खान जाएगा। कहाँ खिला दोगे आप? सरफराज खान भी आएगा तो सरफराज खान 5-6 पे ही और खेलेगा ना। तब खिलाओगे जब इनमें से किसी की बहुत हाँ, ज्यादा बहुत ज्यादा खराब हो। फॉर्म खराब होगी। ये बात है। आई गेस सरफराज बैकअप होगा, सरफराज स्टार्टिंग 11 में नहीं होगा। और ये जो पॉइंट है ना प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैं कह तो रहा हूं आपको ये बात कि अभी आप बिल्कुल भी भरोसा वो नहीं सोच, देखो जो आपने एक्सपीरियंस की बात की है ना चलो प्लेयर की क्रेडेंशियल्स पे आ जाते हैं। डेवल ब्रेविस अगर 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा हो, उससे पावर हिटर तो आपका नहीं, जैसे नहीं। आपके पास जितेश या टिम डेविड है, हाँ। इधर अपने पास ब्रेविस है। और अगर पावर गेम की आप बात करोगे तो ब्रेविस की पावर गेम किसी से कम नहीं है। ब्रेविस है। ब्रेविस मैं है। एक आपके पूरे बैटिंग ऑर्डर में ब्रेविस में मेरे को भरोसा है कि हाँ भाई वो मिडिल ऑर्डर में कुछ कर सकता है। बाकी जो शिवम दुबे भी है ना, शिवम दुबे का भी पता है कंसिस्टेंसी एक बात बताओ, प्रॉब्लम एक है। बात बताओ, हाँ। चलो आप सीएसके चेन्नई की बात कर रहे हैं ना, चेन्नई का इस बार का टेम्पलेट ये तो भूल जाइए, पेड़ भूल जाइए आप लोग। नहीं वो तो नहीं होने आप वाला। भूल जाइए, वो तो वो जमाने गए, हाँ। वो टाइम गया, वो समय क्योंकि गया। मारने वाले हैं सब। अब पेड़ नहीं लगेंगे सर। सही एक बात चीज तो गारंटी दे रहा हूं आपको, सीएसके वर्सेस आरसीबी हो, सीएसके वर्सेस एमआई हो, सीएसके वर्सेस एक्सवाईजेड कोई भी हो, अब पेड़ नहीं लगेंगे। अब बहुत मुश्किल है। क्यों पेड़ नहीं लगेंगे? क्योंकि वो बैटर्स चले गए, वो प्लेयर्स चले गए, वो डिफेंसिव अप्रोच वाले बैटर चले गए। ये सीएसके, मुझे लगता है कि अब वो जो सब लोगों ने इसको लेकर बात की है बाय द वे, कि सीएसके जेन गोल्ड से अब जेन बोल्ड पे गई है, मतलब कि जनरेशन गोल्ड से हटके अब जनरेशन गोल्ड। बोल्ड के ऊपर जा रही है, कि वो प्लेयर को लेकर आओ जो चेन्नई को अगले 4-5 साल तक सर्व करे, सीएसके को। और आई थिंक मैं सुन रहा था उनके सीईओ काशी सर का भी, कि जो कह रहे थे कि एमएस धोनी इंटीग्रल पार्ट होंगे, मतलब बतौर मेंटोर हो सकते हैं आने वाले टाइम, ऑब्वियसली होंगे यार। मतलब इस सीजन के बाद मोस्ट लाइकली एमएस धोनी का लास्ट सीजन ही है। लेकिन मैं उसके बाद कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो है इनएक्सपीरियंस, तो ऐसा नहीं कर सकते कि संजू को आप 5 पे ले आओ? यार बहुत नीचे हो जाएगा। है? संजू सैमसन, एक बात बताइए, इंडिया के लिए 5 नंबर पे कुछ नहीं कर पा रहे, बाकी सब छोड़ दो। केरला लीग में भाई गया था 5 नंबर खेलने, कुछ नहीं हुआ। स्ट्राइक रेट 90 पे आ गई थी यार, 5-6 पे। केरला लीग, ये आईपीएल है, वो केरला लीग, वो सोचो, वो लेवल देखो, वो केरला लीग ही आईपीएल, जमीन आसमान का लेवल है। और संजू जैसे बैटर का पोटेंशियल, एक बात बताओ, 20 ओवर की क्रिकेट आप ऊपर से तोड़ के नहीं जीतते। गुजरात टाइटंस की पॉलिसी क्या थी? टॉप 3 इतना मार गया, इतना मार गया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि आखिर में उनके बॉलर्स पिटना शुरू हुए तो वो टीम फंसी, वो एलिमिनेटर से बाहर हो गए, लेकिन पहुंच गए ना क्वालिफायर्स में, मतलब प्लेऑफ्स में। क्यों? टॉप 3 ने तोड़ दिया। अगर मात्रे, गायकवाड, सैमसन, दुबे, और मैं कह रहा हूं चलो प्रशांत वीर 5 कर दो, 6 पे ब्रेविस कर दो, मैं कह रहा हूं टॉप 4 अगर सीएसके का चल गया, क्या ये टीम नहीं मार देगी 180-200 रन? भाई आराम से मार देगी। 20 मारने को तो स्मैट वाली टीमें भी मारती है, बात वो नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ, देखो आप चलिए आपके अगेंस्ट, चलिए आपकी बोलिंग लाइनअप के सामने, क्योंकि हम सीएसके वर्सेस आरसीबी कर रहे हैं, ऐसे देख लेते हैं भाई। बहुत आगे यार आरसीबी, बहुत आगे। किस बेसिस पे? यार आप हर बेसिस पे आप देख लो, बॉलिंग वाइज बता दीजिए यार। आप एक बात तो कंपेयर करो, आप हेजलवुड को नेथन एलिस से कंपेयर करो, करके देखो, आप आपकी हिम्मत है कंपेयर? यार हेजलवुड अभी इंजर्ड चल रहा है भाई। अरे मेरे भाई, इंजर्ड है तो इंजरी से वापस नहीं आएगा। चलो मैं हेजलवुड को श्रेयस अय्यर की इंजरी हो रही है, वापस नहीं आएगा। नेथन एलिस से क्यों करूंगा कंपेयर? फिर किससे करोगे? मैं मैट हेनरी से करूंगा। अरे मैट हेनरी से भी कर लो यार, हेजलवुड कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं मैट हेनरी से करूंगा कंपेयर। मैट हेनरी से भी कर लो, चलो ठीक है, हेजलवुड का नंबर दिया। दूसरा आप भुवी को खलील से कंपेयर कर लो, इस एज में भी भुवी उससे ज्यादा भाई एक सीजन अच्छा गया। अरे एक सीजन, पिछले सीजन के पहले वाले सीजन, अरे एक सीजन तो खराब है, खलील का लगातार 2 सीजन अच्छा गया। 2 सीजन क्या भाई, भुवी का एक सीजन खराब हो गया मानता हूँ, लेकिन भुवी को भाई आईपीएल, मैं मानता हूँ भुवी घोट के पी रहा है। अरे सर एक्सपीरियंस तो बहुत एक्सपीरियंस है भाई। देखो एक्सपीरियंस तो दोनों के पास ही है। खलील अहमद भी 2015-16 से खेल रहा है। अरे मेरे भाई 2 पर्पल कैप है भुवी के पास, क्या बात कर रहे हो? जब वो 15-16 में खेल रहा था ना, 16-17 में, तब पर्पल कैप जीत रहा था। वो 16-17 नहीं है ना, तो मैं बता रहा हूँ, 26 मैं वही बता रहा हूँ, वो 16-17 वाला जमाना गया। अरे यार वो एक्सपीरियंस क्या ही करता है भाई भुवी। यार वैसे तो भुवी भी आपका ये भी एक्सपीरियंस कैरी करता है। भुवी भी आपका उन खिलाड़ियों में से है जो स्टार्टिंग से खेल रहा है आईपीएल। यार चलो नाम के बेसिस पे बोल सकते हो कि भुवी, चलो भाई नाम के बेसिस पे इंडिया ज्यादा खेला है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ठीक है, अच्छी बात है। पिछले सीजन परफॉर्मेंस, और आप सबसे पिछले सीजन में अगर परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात कर रहे हो तो मेरे भाई रीसेंट तो परफॉर्मेंस दोनों रीसेंट परफॉर्मेंस ही तो काउंट करोगे, तो दोनों की थी, लेकिन बेटर किसकी की थी? उसकी टीम जीती तो ऑब्वियसली वो कह सकते हो, लेकिन टॉप 5 सर मेरे भाई स्टैट्स देखो, आप स्टैट्स में आगे होगा, देख लो आप, इवन यहाँ पे देख लो, जो हम पंजाब स्टैट की बात करोगे तो आगे जो हम पंजाब से, अरे मेरे भाई सब स्टैट्स मतलब कि सब कुछ, इकोनॉमी कितनी आपकी, वो सब, ये नहीं कि आपने विकेट तो ले ली, ठीक है 18 इकोनॉमी आपकी जा रही है 10-11 की, नहीं इकोनॉमी 9.5 की, ये नहीं होता सर।
भुवी की इकॉनमी अच्छी होगी, ठीक है, नो और डाउट अबाउट इट, हाँ, लेकिन विकेट्स खलील के ज्यादा थे। और इम्पैक्ट बहुत है फाइनल में। इवन हमारे पंजाब में जो पंजाब की विकेट ली थी वहां से नहीं, गेम अच्छी चेंज बात किया है, था। आपके पास इंग्लिश की हो, एक्सपीरियंस, स्टॉइनिस की विकेट आपके हो। पास एक्सपीरियंस हाँ, बॉलर है, उस बेसिस पे ठीक बोल है। सकते हो, अब बट खलील भी किसी से अब कम नहीं है तीसरा भाई। नाम अगर आप आओगे यश दयाल वर्सेस आप अंशुल कंबोज में भी देखोगे क्यों? तो और कौन सा कंपेयर करोगे? मैट हेनरी, नेथन एलिस, खलील अहमद। मैट हेनरी कंपेयर कर लिया आपने हेजलवुड से, हाँ खलील भुवी से, हाँ, अब अंशुल को करोगे ना आप? एक सेकंड, या फिर हमारा 3 पेसर कौन था? कौन है सर आपका? मैट हेनरी, नेथन एलिस, हाँ, खलील अहमद। अच्छा, आपके पास 4 पेसर है ना, हमारे पास 3 है। चौथा आप जोड़ रहे हो। हमारे पास 3 पेसर है ना, भुवी, भुवी। अभी हाँ, किसकी किसी कंपैरिजन की हमने? हमने हेजलवुड, मैट हेनरी, हम्म, भुवी, खलील। खलील। अब मैं कर रहा हूँ यश दयाल को नेथन एलिस से करो कंपेयर। हाँ तो कर लो भाई। तो कर लो ना भाई, T20 स्पेशलिस्ट है वो, क्या कुछ भी बोले जा रहे हो यार, इंटरनेशनल प्लेयर है। अबे इंटरनेशनल प्लेयर को कंपेयर अरे कर रहा है भाई यार, ऐसी बातें ना करे, अच्छा शोभा नहीं देता। ओ वो भाई, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, उसके आंकड़े देख लो T20 के, अच्छा, वो इंटरनेशनल खेल रहा है, इस मामले में तो कंपैरिजन ना करो भाई। उसको मौका नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं बोल मतलब सकते एक भाई। बात, एक बॉलर को, एक सेकंड, एक बॉलर जो कि आईपीएल खेल चुका है वो तो आप दिखा दोगे कि भाई इसने आईपीएल में अच्छा किया है। एक बॉलर जो इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट ले देखो रहा है, पांडे, वो कंपेयर मत करो तुम। देखो पांडे जी नेथन सुनो, एलिस की बॉलिंग एनी डे T20 पांडे में जी, मेरे लिए मैं आगे है। भाई आप देखो, मानो ये चाहे देखो मत मैं मानो, आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक मैं समझदारी बात कर रहा हूँ भाई, समझदारी है ना, समझदारी के तो साथ बोल सुनो रहा हूँ। सुनो, ये जो आपका लॉजिक है ना कि एक इंटरनेशनल खेल रहा है सर आप एक काम करिए, ऐसे तो सुनिए सुनो, सुनिए सुनिए सुनिए, एक काम करिए, यश दयाल के आईपीएल, चलो नेथन एलिस कम मैचेस खेलोगे, नेथन एलिस के आंकड़े आईपीएल के निकाल लीजिए। सर अरे आप, निकाल तो लीजिए, मैं निकाल, चलो मैं निकाल देता हूँ अच्छा आपके लिए। मत आंकड़े मत निकालो, छोड़ो आंकड़े में, आप धरो, रखो फोन। मैं कह रहा हूँ आपका जो लॉजिक आया था ना कि भाई यश दयाल को आप इंटरनेशनल प्लेयर से कंपेयर कर रहे हो, अगर इसी लॉजिक से ना मैं आपकी पूरी टीम को पीछे कर दूंगा। अब अगर यार सुनो बॉलिंग ना, की बात कर रहा एक हूँ, आपने सेकंड, नेथन नहीं एलिस आपने को जो ये कितना लॉजिक, देखा है जो बॉलिंग ये करते हुए? लॉजिक, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, नेथन एलिस को बॉलिंग कराते कितना दिखाया आपने? भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में या जहां जहां भी वो खेला, आईपीएल में थोड़ा बहुत? मैं बोल रहा हूँ नेथन एलिस अच्छा बॉलर है, मैं मना ही नहीं कर रहा, लेकिन यश दयाल की पिछले 2 सालों की परफॉर्मेंस आप देखो आईपीएल, पिछले साल इवन आपकी टीम को परेशान किया है उस बंदे ने अरे यार, भाई आप भूल कैसे गए हुए बात? पता है किया है, लेकिन जिसको किया वो तो है ही नहीं टीम में। कौन नहीं है? जडेजा थे, नहीं जिता पाया था। धोनी तो बैटिंग करने कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो पता ही नहीं मेरे हमें, भाई, हो सकता है आखिरी 10 बॉल के लिए आए। यहाँ तक कि आप यकीन, आप खुद आप देखो, ये बात तो जानते हो, छुपी नहीं, सारी दुनिया के सामने है। यहाँ सीएसके ड्रेसिंग रूम में यश दयाल का कोई खौफ नहीं है अरे भाई। यार, ये फालतू की बातें कर रहे हैं, तर्क वितर्क, कोई खौफ नहीं है यश दयाल का। एक दो बार हो गया ठीक है, हर वो बार एक दो नहीं, बार हो गया, एक दो हर बार बार हो नहीं हो गया। सकता भाई अच्छा, कि दयाल आएंगे और मैं भी कह देता हूँ आयुष मात्रे का एक बार हो गया, मैं भी कह देता हूँ भैया नहीं। डेविड ब्रेविस ने का मारा एक बार हो गया, ब्रेविस ने तो मारा ही नहीं आपको, मैं भी कह देता हूँ ना। मात्रे ने मारा आपको अरे 90। नहीं, मैं आईपीएल में कह रहा हूँ परफॉर्मेंस की, भाई ब्रेविस का एक बार हो गया, आप क्या करेगा, मैं भी बोल देता हूँ यार। लॉजिक देखो सही यूज किया तो करो, आप भी गलत ही बता रहे हो, सही लॉजिक वो किया पेस करो। बॉल मैं उस बंदे की 2 साल की परफॉर्मेंस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है, 2 पता साल नहीं भाई, मुझे तो जितना मैं नहीं परफॉर्मेंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बॉलर यश को बॉलर दयाल से कंपेयर कर आपका रहा हूँ। लेफ्ट हैंडर पेसर भाई, यार आप उसकी परफॉर्मेंस देखो, नेथन एलिस से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है मैं बराबर का मान सकता हूँ, लेकिन कम कहीं से नहीं है भाई, वो कहीं से भी कम नहीं है। कुछ भी यार, चलो आईपीएल ठीक है, जीत के आ रहा है, जाइए जाइए ठीक आप है। ले लें। फास्ट बॉलिंग में आपका आरसीबी बहुत आगे है, वो मतलब भी हेजलवुड थोड़ा के बहुत, चक्कर में है, थोड़ा बहुत भी। वो भी हेजलवुड आपके पास है तो आप रख लो नाम के बेसिस पे, वरना परफॉर्मेंस तो हम आपको करके अच्छा, दिखाएंगे ग्राउंड पे, टेंशन करके दिखाएंगे तब, टेंशन करके दिखाओगे, नाम के बेसिस मैं पे बोलूंगा इज्जत है मूवी, ऑब्वियसली करके इंडिया दिखाओगे, मैं प्लेयर है बोलूंगा। तो अच्छा, इज्जत है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। आप ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है, एमएस धोनी सारे मैच खेलेंगे? एमएस धोनी मुझे लग नहीं रहा यार, नहीं लग रहा ना, लग नहीं रहा, ठीक है। अब इस पे मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे एमएस धोनी सारे मैच नहीं खेलेंगे, लग नहीं रहा, पूरी आपकी एक तरीके, लेकिन एमएस धोनी पता है कब मुझे लग रहा है कि खुद वो आई थिंक बोलेंगे ना, पता है ठीक, कब बोलेंगे? हाँ, जब उनको लग जाएगा कि मिड सीजन, ये लड़के आए हैं और इनका फॉर्म सही लगा हुआ, नहीं मैं बताऊं आपको, वो ऐसे नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, मैं आपको बताता मैं आपको इस टाइम पे साइन करने को हूं, देने ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ जितना मेरी समझ है। अगर सीएसके के शुरुआती मैच अच्छे चले गए तो 100% कह रहा हूँ कि एमएस धोनी फाइनल, एमएस धोनी खींचेंगे अपने आप को, जाएंगे वो, और जाना भी चाहिए। अच्छा, अगर उनके शुरुआती 6-7 मैच अच्छे आ गए ना, हाँ। तो हर कोई खिलाड़ी चाहेगा भाई मैं आईपीएल ट्रॉफी जीत के साथ जाऊं, और वो नहीं लेंगे टाइम। अरे रिटायरमेंट नहीं बोल रहा, मैचेस स्किप करेंगे, मैचेस स्किप, मैं वो खेल सकते हैं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ बीच बीच में मैचेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हो सकता है। अगर रिटायरमेंट की बात अगर शुरुआत के 6-7 मैच बहुत खराब चले गए, 8 मैच खराब चले गए,
मिड सीजन आप लिख के ले लेना। नहीं ऑब्वियसली जब आपकी टीम अगर बाहर ही हो जाती है तो फिर क्या करेंगे, फिर तो मिड रिटायर ही हो जाएंगे। मिड लेकिन सीजन आप फिर देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना जो मेरा कहना था वो आप गलत समझ गया। मेरा ये बोलना था कि अगर टीम उनको लगा कि हाँ सही ट्रैक पे है, ये कार्तिक, ये प्रशांत, ये इनका लग गया है, मीटर चल रहा है, सही परफॉर्मेंस आ रही है, हमारे यंगस्टर जिन पे दाव लगाया सब अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका फॉर्म ठीक है, तो धोनी बीच में रिलैक्स करेंगे, मतलब बीच बीच में उनको लगेगा तो मैच स्किप भी कर देंगे, मेरे को रिटायर नहीं होंगे, नहीं रिटायर तो हर मैच नहीं खेलेंगे, नहीं, मेरे को लगता है कि अगर अच्छा तो करेगा हर मैच नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं मुझे नहीं क्योंकि नहीं ये बात मुझे डाउट है इस बात पे। मुझे लग रहा है कि शुरू मैं में इसी पे बोलने वाला था, क्योंकि देखो सपोज आप कह रहे हो कि धोनी सारे मैच नहीं खेलेंगे, पूरी टीम आपकी यंग, कप्तान आपका एक तरीके यंग ही है ना, संजू है ना साथ में, यार साथ में नहीं, कप्तान की बात कर अरे तो संजू सैमसन साथ में तो होगा उसके, और कौन होगा, विकेट कीपर होगा, लेकिन कप्तानी तो ऋतुराज करेगा। ठीक है, आप तो बोल रहे हो एक्सपीरियंस नहीं होगा, यहाँ की थोड़ी ना कमी है आपकी कि भाई नए नए कप्तान, उसके पास नई टीम, यंग टीम, वहां पे दिक्कत, मिडिल ऑर्डर में दिक्कत, बॉलिंग में दिक्कत, ये है यार दिक्कत तो आपको लग रहा है। और दिक्कत यार देखो सीएसके की सिंपल सी बात, नूर अहमद आ गया ना सुयश से, वो या वही बोलते रहा कि सुयश नहीं नहीं नूर अहमद ऑब्वियसली आ गया। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि सीएसके का ना ये सीजन ऐसा होगा कि भाई आप शुरुआत के 4-5 मैच होने के बाद ही इनको जज कर पाओगे। हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ, आपको अभी अगर ऑन पेपर तो आप देखोगे तो अभी तो ये अंडरडॉग्स टीम है, अंडरडॉग है 100%, मैं मानता हूँ। अभी आप नहीं बोल सकते कि भाई ये बेस्ट है, ये हरा देगी, सीएसके अंडरडॉग्स ऑफ और अभी आप सच बताऊं, दिल से कंपेयर करोगे ना तो आपको भी लगेगा कि भाई आरसीबी हम पे हावी रहेगी। अरे क्योंकि ये ऑब्वियसली सिर्फ जीत के नहीं आ रहे, अरे सिर्फ इसलिए नहीं कि जीत मैं आपको बता रहा हूं, ऑन पेपर आपको आप अगर ये बोलोगे कि भाई अगर आप मेरे से बात करोगे, देखो एक डिबेट कर सकते हो वेंकी और सैमसन में, ये कर सकते हो आप, वेंकी का सीजन अच्छा है, सैमसन और वेंकी में आप डिबेट कर सकते हो कि कौन आगे कौन पीछे, कोई वेंकी को रखेगा कोई सैमसन को रखेगा ऑब्वियसली, तो ये चीज है। लेकिन लेकिन सैमसन तो आपके ओपनर है ना, नहीं गायकवाड़ ओपनर होगा मेरे लिए। यार सैमसन ओपनर है, कैसी बात कर रहे हो यार, गायकवाड़ 3 नंबर नहीं, चलो गायकवाड़ 3 कर लो, चलो गायकवाड़ 3 कर लो, तो गायकवाड़ आगे हो जाएगा वेंकी से एनी डे यार। गायकवाड़ यार गायकवाड़ की परफॉर्मेंस यार क्या बात कर रहे हो, 500 रन मारता है हर सीजन में बंदा। वेंकी से वेंकटेश का पिछला सीजन क्या गया था बताना, ऐसे तो एक सेकंड, वेंकटेश का सीजन क्या गया है पिछला, यार आप पिछला सीजन एक और उसके पहले क्या हुआ था उसका, ऋतुराज का कैसा, वो तो इंजर्ड था, ऋतुराज तो बाहर था ना, इंजर्ड था, तो ऋतुराज बाहर ही था, तो हम जज मैं सुनो 24 पे करेंगे। नहीं 24 वाला कैसा गया था, 500 रन थे भाई के, वो एक आरसीबी का मैच मिस हुआ था 24 हाँ जी, 500 से ऊपर। और वेंकटेश अय्यर का 3 साढ़े 3 नहीं, पिछले से पिछला वही 400 के आसपास होगा, और उसका ज्यादा था। और वेंकटेश भाई एक सेकंड आप अगर आईपीएल जिताने की बात है ना, तो जिस सीजन में वेंकटेश अय्यर ने अपनी टीम को फाइनल खिलाया था, उस सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ की टीम चैंपियन बनी थी, फाइनल में इन्हीं को टीम को हरा, ठीक है हरा दिया मैं मान, और गायकवाड़ उसी सीजन का ऑरेंज का विनर है। ठीक, हाँ तो वो 21 की बात है भाई, 5 साल पहले की बात तो है। अभी के डेट में तो आगे है भाई। एक सेकंड, रीसेंट फॉर्म किसका अच्छा चल रहा है, रीसेंट फॉर्म अभी इस मैच में क्या था, वेंकटेश अय्यर का मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने वो एक बार फॉलो नहीं किया, मैं सही बताऊं तो मैं तो इंडिया देखूंगा भाई, इंडिया के लिए गायकवाड़ के रन, इंडिया के लिए ऑब्वियसली वो खेलता नहीं वेंकटेश अय्यर, तो कहां से दिखा, तो भाई एक आप देख लो मैच, देख लो मैं ये कह रहा हूं, सुनो मेरे हिसाब से गायकवाड़ आ गया, अगर 3 नहीं आप कंपेयर कर रहे हो ना, एक बात तो आप यार किस बेसिस पे बोल रहे हो वेंकटेश अय्यर इज अहेड ऑफ ऋतुराज गायकवाड़, आईपीएल में कभी हो ही नहीं सकता, वो बैटिंग भी देगा बॉलिंग भी देगा आपको करके ना, हम यहाँ पे बैटर कंपेयर करने बैठे हैं, अरे मेरे भाई हम प्लेयर कंपेयर कर रहे हैं ना, आप अगर तो गायकवाड़ कप्तान है सर, बैटिंग कप्तान है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कंट्रीब्यूशन, कप्तानी को आप वो कंट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते, कप्तानी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर, कप्तानी मतलब आप बोल रहे हो यार, मतलब आपका गेम प्ले मैं बोल रहा हूँ, आपका कप्तानी आपका एक, ये लीजिए आपके ही फैन है गौरव गुजर जी, कह रहे गायकवाड़ आगे है एज आरसीबी फैन, क्या बात कर रहे हो, ऋतुराज गायकवाड़ इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है यार, मैं आगे नहीं बताऊंगा, आज से खेल रहा है आईपीएल, वो वेंकटेश अय्यर बाद में आया है यार, फिर भी अभी देखो, अभी मैं इससे पहले क्या परफॉर्मेंस थी जब पहले, अरे भाई मैं स्मैट में डामाडोल, मैं आपको स्मैट का ही बता देता हूं, वेंकटेश अय्यर का छोड़िए दिखाओ, मैं स्मैट ही बता देता हूं आपको, आप देख लीजिए, मैं इतना पीछे तो नहीं मानूंगा, चलो आप बोल रहे हो थोड़ा आगे है मेरे लिए, मैं तो बराबर कर रखूंगा वेंकटेश अय्यर, आप तो बोलेंगे बैटिंग देगा, 3D प्लेयर है, ऐसे थोड़ी होता है क्या, मतलब अब ये देखो आप कई आपके भी फैन बोल रहे हैं के आगे कि नितिन डोभाल जी कह रहे हैं, नितिन डोभाल तो आरसीबी फैन है, आप सीएसके फैन बता रहे हो, तो है कुछ भी, विराट कोहली बेस्ट बैटिंग प्लेयर है, मोहित क्यों कंपेयर कर रहे हो टू सीएसके टीम से, कह रहे सीएस को वेस्ट लीग से भी कंपेयर ना करो, आरसीबी इज फार अहेड, ये तो है भाई, आरसीबी इज फार अहेड, ये तो है, देखो क्या परफॉर्मेंस है, एक इनिंग्स आई थी 43 पे 70 आई है ना, तो एक इनिंग्स रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है, अभी एक इनिंग क्या पूरा चेक करो, चलो मैं बताता हूँ भाई, एक बार देखो कंपेयर कर रहे हो तो फिर देख लो आप, वो कह रहे हैं कि
ये अच्छे लीजिए, चन्निया कह रहे गायकवाड़ आगे है, बता कोई रहा कह हूँ, रहा है वेंकी आगे है, बता ये रहा हूँ, चीजें ये देख लीजिए। हाँ, 11 रन मारे हैं हैदराबाद के अगेंस्ट, बिहार के अगेंस्ट इनके 55 नॉट आउट आई थी। ठीक है। फिर 0 आया, फिर 6 आया, फिर 13 आया, फिर 3 नॉट आउट, फिर 23, फिर 22, बैटिंग कहाँ कर रहे हैं? 4-5 नंबर पे करते हैं ये। मिडिल ऑर्डर, ये भी ध्यान रखना थोड़ा। अरे भाई तो इनके मैचेस अब मेरे को हम्म। एग्जैक्ट देखना पड़ेगा ना कि कितने नंबर पे कहाँ खेल रहे चलो हैं। कोई नहीं, ठीक कायदे है। से इतना भी अच्छा फॉर्म नहीं इसमें मैं फिर भी, चलो ठीक है, आपको अगर चाहिए आगे तो मैं गायकवाड़ दे देता हूँ, लेकिन चाहिए, ज्यादा आगे नहीं। की बात नहीं है भाई, वो आईपीएल दोनों ने आईपीएल, मतलब दोनों कहा, वेंकी आईपीएल जीते हैं, हाँ जीते हैं, वेंकी 24, आईपीएल जीता वो है, फाइनल वाला मुझे याद है, फाइनल जीता में है। रहते, ठीक है, वेंकी भी जीता है। अच्छा, चौथा पाटीदार शिवम दुबे। अब इसमें तो भाई ऑब्वियसली मुझे जहां तक लगता है, 6 हिटिंग के मामले में, स्पिन खेलने के मामले में दोनों स्पिन अच्छा खेलते हैं, दोनों स्पिन अच्छा खेलते हैं, वैसे दोनों स्पिन अच्छा खेलते हैं, देख लो। भाई पाटीदार भी अच्छा स्पिन खेलता है, शिवम बहुत दुबे अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा तो खेलता शिवम है। दुबे बहुत अच्छा खेलता है, पाटीदार से कंपेयर स्पिन में मत करना, तोड़ के रख देता है वो भी तोड़ देता है भाई, सर यार, क्या। क्या बात कर रहे हो, शिवम हाँ दुबे हाँ, स्पिन। अच्छा और बोलो आगे बोलो। उसके बाद जितेश और ब्रेविस, अब बताओ नहीं, ब्रेविस के रजत और दुबे में बोलो। नहीं, रजत और दुबे मैं देखो, वेंकी और गायक मेरे लिए बताता हूँ, हाँ। अगर फिर वही करोगे कोहली सॉल्ट और उधर आयुष और रजत गायक, दुबे बताओ, क्या रजत। हम ओपनिंग में सीएस आरसीबी, ओपनिंग में तो 3 नंबर पे मैंने, चलो आपको दिया, हम आ गए, नो दे डाउट। दिया मैंने, वैसे बनता नहीं है, दे दिया। आपको तो आपके हिसाब से तो कुछ नहीं बनता है, 11 के 11 आप ही रख लीजिए ना। ठीक है, अब रजत पाटीदार वर्सेस दुबे। मैं तो ऐसे बैटिंग वाइज, प्योर बैट्समैन भाई, क्या हिटिंग है उसके, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। कप्तान जीत भाई, ट्रॉफी जिताई हुई मैं। मेरे लिए देखो पाटीदार और दुबे में, जस्ट बिकॉज कि पाटीदार थोड़ा सा फ्लुएंट है, दुबे का थोड़ा सा पेस के सामने स्ट्रगल है, थोड़ा सा, हालांकि वो पाटीदार को भी किया करता है बीच बीच में, लेकिन हल्का जस्ट बिकॉज इसमें मैं थोड़ा सा पाटीदार थोड़ा सा आगे रखूंगा, जस्ट कि पाटीदार ने करके दिखाया है भाई, बिल्कुल वो यार, मारा है रन वगैरह, दुबे ने बिल्कुल बड़े मैचेस में थोड़ा सा रखोगे ही आगे थोड़ा सा भाई। डिसअपॉइंट किया है फाइनल में, जो उससे रन नहीं बन पा रहे थे। अच्छा, जितेश और ब्रेविस में तो भाई एनी डे फायर पावर, अगर पावर गेम की बात करोगे, ब्रेविस के पास जितना पावर है ना, उतना जितेश के पास भी अरे नहीं है। सर, आप चाहे जो मर्जी कर लो, ठीक है, पावर जितेश का मैं अचार डालूंगा नहीं, क्या? क्यों, अगर मैं प्लेयर आपको मैं प्लेयर की पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, सर, गेम की बात कर रहा हूँ। गेम फिनिश करके कौन दे रहा है आपको? देखो, मैं रजत पाटीदार के गेम के बेसिस पे उनको आगे रखा था, वरना हाँ, तो मैं स्पिन के सामने वही दुबे मैं भी अच्छा खेलता है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट आप बिकॉज कि जितेश और ब्रेविस की बात आई है, तो ब्रेविस का जो पावर गेम है भाई, वो किसी से कम नहीं है, वो तो अरे पावर के पावर मामले का में जितेश से भी आगे है, पावर टिम डेविड से कंपैरिजन करो अगर करना हो तो। सर, कौन बता रहा है कम पावर? मैं कह रहा हूँ गेम फिनिश करने की एबिलिटी, और किसने फिनिश किए है, किसने कैसी नॉक खेली है, तो एक उस पे भाई, जाओ तो आप। ब्रेविस का 6 मैच हुआ था, उसमें उसने एक अरे मैच चाहे फिनिश 6 किया, हुआ हो चाहे 10 उसमें हुआ उसने हो, अपने दम पे एक मैच फिनिश किया है, अरे जीते किया है, लेकिन केकेआर वाला। मैं कह रहा हूँ जितेश शर्मा का कंट्रीब्यूशन आप भूल जाओगे क्या आईपीएल 24 यार 2025 का? कंट्रीब्यूशन, फिर आप पता है, अगर आप पिछले पिछले सीजन पे करोगे ना, तो वैसे तो अरे हर सर, मैं चीज में, उसकी बता मैं रहा हूँ, सिर्फ उसकी प्लेयर टू काबिलियत प्लेयर तो बोल पूरी रहा हूँ, दुनिया देख चुकी है जितेश शर्मा की मैं भाई। सिर्फ यहाँ पे प्लेयर आप पावर हिटिंग जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप ओवरऑल खिलाड़ी को कंपेयर करो, गेम देखो। अरे तो मैं तो प्लेयर टू प्लेयर जाऊंगा ना यार, कि हाँ, प्लेयर का जैसे मेरे हिसाब से वेंकी और गायकवाड़ में अगर आप देखोगे तो वो तो हो गया ना, वो गायकवाड़ आगे, गायकवाड़ आ गए, वो तो मैंने बोल ही दिया। जहां पे जितेश और ब्रेविस का सवाल है, अगर सिर्फ गेम वाइज बोलोगे, प्लेयर टू आप प्लेयर, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं यार। तो यहाँ पे बराबर ही रखूंगा भाई। अब इनको जितेश की पास्ट परफॉर्मेंस पे आगे अरे रखना है तो भाई, अलग बात है, क्योंकि ऑब्वियसली जितेश का पूरा सीजन था, ब्रेविस खेला ही नहीं था पूरा सीजन, अरे मेरे भाई, पूरा सीजन था, तो पूरे सीजन परफॉर्म किया उस बंदे ने तो यार। कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, जब एक बंदे ने 14 मैचेस खेलो, 16 मैच, एक बंदा 6 मैच खेल रहा है, कंपैरिजन नहीं कर सकते ना उस बेसिस पे, आपको प्लेयर टू प्लेयर करना पड़ेगा, भाई प्लेयर की क्रेडेंशियल क्या है, चलो ठीक है, बराबर रखना है, मेरे हिसाब से तो बराबर है, बराबर रख दिया, बराबर ही है, ठीक है, वो जस्ट कि जितेश ने इनको पहुंचाया, बराबर इज्जत है, वरना बराबर तो रख मेरे दिया। लिए पावर जितना ब्रेविस के पास उतना उसके पास भी नहीं है भाई, ठीक है भाई, ये तो मैं मानता हूँ। एक काम करता हूँ, इसी पावर को ना मैं अभी रोमारियो शेफर्ड वाले पोजीशन पे पेलूंगा इनको, ठीक है। चलो अब आ जाओ टीम डेविड वर्सेस ये तो आप प्रशांत। जीत गए हैं, अभी पावर भी और सब कुछ भी, इसमें क्या बोलूं, मैं बता रहा हूँ, अभी तो बेचारा नया है, पावर भी और सब कुछ भी अभी ना। नया है, हाँ ठीक है, अब चलिए इसको, अच्छा टीम डेविड, लेकिन सुनो, बाय द वे ये इसमें थोड़ा सा वो टीम है, डेविड वाला नंबर इसमें आपको थोड़ा जाता है, नहीं, इसमें थोड़ा पेंच है क्या पेज है, कि रोमारियो ही है साथ पे, ये आपका टीम डेविड और प्रशांत वीर है ना? हाँ हमारा साथ पे धोनी, ठीक है, अब साथ पे धोनी और रोमारियो कर लो, हाँ, कर लो कर लो, कर लो कर लो, एनी डे कर लो, क्या बात कर रहे हो, पावर धोनी का, अगर धोनी के बल्ले पे गेंद चढ़ती है यार, आप तो देखो, स्टेडियम नहीं पार नहीं जाती है, नहीं नहीं, देखो धोनी के बल्ले पर गेंद चढ़ती पांडे है, जी, वो अलग बात है कि पांडे हमारे जी, अगेंस्ट चला जाता है, यश दयाल बॉल मारा बाहर चला गया, उसके बाद हम मैच हारे, देखो भाई, गलत बात मत अरे करो, गलत बात मत करो। गलत बात, आप अब रोमारियो की पावर कम बता रहे हो,
एक सेकंड, ऑब्वियसली कम है। धोनी के पावर के सामने रोमारियो की पावर चलेगी? अरे क्या यार बात आप कर रहे हैं। यार कैसे इंसान हो यार? कैसे? धोनी के सामने तो चली थी, रोमारियो की पावर भूल गए क्या? 50 मारी थी, कहां से कहां मारी थी यार? धोनी बॉलिंग थोड़ी करा रहे थे, खलील कर रहा था बॉलिंग। अरे तो के धोनी सामने। टीम में नहीं थे सर। अबे तो धोनी टीम में थे, मैं मानता हूँ, लेकिन और रीसेंट परफॉर्मेंस देख लो। अरे दोनों की बैटिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं धोनी वही का कह रहा हूँ पावर, ना। धोनी का यार पावर देखो, रोमारियो ये से आगे आप धोनी कभी हो ही नहीं सकता। आप धोनी को जोड़ रहे हो, वो वाला धोनी, वो धोनी की भाई सब इज्जत करते, लेकिन आप ये अभी इस स्टेज पे मत कंपेयर मैं करो तो यार। कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बस बोल रहा हूँ। इस स्टेज पे आप धोनी को रोमारियो से आगे मत रखो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं भाई धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा। अब आपको, आप दोस्तों आप लोग बताइए, ग्रेटेस्ट फिनिशर है वो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एमएसजी वर्सेस रोमारियो शेफर्ड, किसके पास भाई है ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर? फिनिशर वो है, कोई डाउट नहीं किसके है, पास है ज्यादा लेकिन पावर? एट द मोमेंट रोमारियो आगे है, रोमारियो की फॉर्म है, रोमारियो की हिटिंग एबिलिटी अभी ज्यादा है, अभी धोनी की वो नहीं रही। चलिए मैं ये आपके पॉइंट लिए, कर आपके लिए काम आसान कर देता हूँ, हाँ। परेशान मत होइए। हमारे लिए 7 नंबर मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि कार्तिक ही आएंगे। अभी तो अभी भी यही लग रहा है। कार्तिक आएंगे ना, कार्तिक शर्मा की स्ट्राइक रेट 190 से तो ऊपर ठीक की है, फिर मैं भी इसमें चेंज करूंगा। मैं इसमें आप ये क्यों रख रहे हो? कार्तिक नहीं, शर्मा मैं रोमारियो, इसमें ये चेंज कार्तिक शर्मा प्रॉपर बैटर है, नहीं याद नहीं, मैं चेंज इसमें ये रोमारियो करूंगा। ऑलराउंडर है। ठीक है, तो मैं चेंज करूंगा फिर। क्या करिएगा? मैं जो आपके कार्तिक शर्मा आएंगे ना, हाँ, कार्तिक शर्मा आएंगे 190 से ऊपर की स्ट्राइक रेट। कार्तिक शर्मा 7 पे आएंगे, हाँ तो मैं या तो प्रशांत वीर को या कार्तिक को, या तो प्रशांत वीर क्योंकि ऑलराउंडर है, हाँ। प्रशांत वीर को पांड्या से कंपेयर करूंगा। क्या? कृणाल पांड्या से कंपेयर करूंगा, बिकॉज अभी एक सेकंड, तो प्रशांत वीर को आपने करना है कृणाल पांड्या से हाँ, कंपेयर? क्योंकि ठीक अभी है। हमने उनको देखा है नहीं आईपीएल में, तो ऑब्वियसली मैं कृणाल को आगे रखूंगा भाई, उनकी पेडिग्री है। आईपीएल मुंबई को कहां जिताया था, आरसीबी को जिता दिया पिछले साल, फाइनल में परफॉर्म किया था। तो आप प्रशांत को कंपेयर कर लो कृणाल लाइक से, मतलब आप लाइक टू लाइक। हाँ, ठीक है, लाइक टू लाइक। अब तो इसमें हमने प्रशांत का कंपैरिजन किससे किया था? कृणाल से, नहीं, प्रशांत अभी का हमने टिम टिम डेविड डेविड से किया था, तो अब मैं प्रशांत वर्सेस कृणाल करके कृणाल को मैं आगे रखूंगा भाई, लॉजिक के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, किसी भी आप देख लो, चाहे भाई कृणाल बॉलिंग बहुत अच्छी करता तो है। नूर आ गया फिर बहुत सुयश से, याद एक है क्या? सेकंड, अरे वो तो मैं आगे बोल ही रहा हूँ, ठीक है, बहुत अंडररेटेड बॉलर है कृणाल पांड्या। चलिए देता हूँ ठीक कृणाल है, पांड्या। अब नो डाउट यहाँ पे एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे टिम डेविड वर्सेस आप कार्तिक शर्मा कर लो, टिम डेविड आगे। टिम डेविड कार्तिक शर्मा सर पहले क्यों टिम, करूंगा? अरे यार आप किसको करोगे? मैं एक सेकंड, ये टिम डेविड कार्तिक शर्मा कर रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि आप कार्तिक को लेके आ रहे थे ना तो ऊपर। फिर रोमारियो एमएस धोनी करूंगा मैं, कराओ। तो कर ही रहे, वो तो आ गया, मैं ही। अच्छा आप आए हो, हाँ, एमएस धोनी को पीछे बता रहे हो रोमारियो के। अरे इसी पे तो बात चल रही थी यार, कैसे यार ऐसी बात है ना, आप जो इतना तेज बन रहे हैं, पहले एक सेकंड, आपका कृणाल पांड्या कहाँ बैटिंग करता है? अरे यार नहीं नहीं, बैटिंग की बात कर रहे हो, चलो बॉलिंग वाइज प्रशांत वीर पे आ जाएंगे, अभी बैटिंग करो कंपेयर। कृणाल पांड्या ने हमारे लिए पिछले साल 5 नंबर की पोजीशन पे भी बैटिंग की थी, 3 पे भी की थी, शायद आप भूल गए ये बात। तो 5 पे करेगा तो ब्रेविस है हमारे पास। मैं वो बता रहा हूँ यार, मैं जस्ट आपको प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर कर रहा हूँ। तो प्लेयर टू प्लेयर अगर आपने कंपेयर करना है, तो सबसे पहली बात, यार आप एक तो सुनते नहीं हो। देखो ब्रेविस जितेश तक हो गया कहना क्या चाह रहे हो आप, जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे? ब्रेविस जीते, आप अपने मर्जी से चलोगे यहाँ पे है। 8 नंबर पे धोनी आएंगे, आप करो कंपेयर, कृणाल पांड्या बैटिंग करता है ना 8 नंबर पे, तो 8 पे फिर मैं रोमारियो को करूंगा, मैं आपके प्लेयर टू प्लेयर कर रहा हूँ। अच्छा 8 पे रोमारियो करोगे आप, और 7 पे कृणाल, चलो ठीक है 7 पे कृणाल कर लो। देखो तो कार्तिक शर्मा की बैटिंग, कृणाल पांड्या उसकी बैटिंग तरबूज पे चाकू रखो, चाकू पे तरबूज, कटना तरबूज, ये मैं ये बात समझा रहा हूँ आपको। प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करो, पोजीशन पे मत जाओ अभी, प्लेयर टू प्लेयर। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ ब्रेविस, आपने ब्रेविस को जितेश से कर दिया, बराबर रख दिया, ठीक है, रख दिया, ठीक है, वैसे तो लॉजिक नहीं बनता। अच्छा अब टिम डेविड है, मैं कह रहा हूँ प्रशांत वीर को मैं कंपेयर करूंगा पांड्या से, बिकॉज सेम एक जैसे प्लेयर है। प्रशांत वीर ऊपर बैटिंग करता है, पांड्या को तो बहुत मेरे रेयर भाई, देखा है मैंने ऊपर बैटिंग करता, कभी कभी आता है प्रशांत वीर किसका रिप्लेसमेंट है? जडेजा का। हाँ, जडेजा का और कृणाल पांड्या का सेम एक जैसे प्लेयर है। मैं कहना क्या चाह रहे हो? मैं पांड्या को कंपेयर करूंगा प्रशांत वीर से, जहां जिसमें पांड्या आगे रहेगा। अब जो टिम डेविड है, आप उससे किसको कंपेयर करोगे, वो आपकी वो है, किससे करना चाहोगे? धोनी से कर लो या कार्तिक शर्मा से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों केस में टिम डेविड आगे रहेगा, जस्ट बिकॉज कि उसने प्रूव कर रखा है। हाँ, और रिसेंट तो एमएस धोनी ने प्रूव कर रखा है। नो, मैं धोनी से अरे करूंगा। सर प्रूफ कर नहीं रखा, मैं रीसेंट चलो मैं करूंगा टिम डेविड को धोनी से कंपेयर, और मैं करूंगा रोमारियो को कार्तिक शर्मा से कर लो। आप बताओ, रोमारियो शेफर्ड ऑलराउंडर है, और कार्तिक शर्मा की स्ट्राइक रेट भी 190 से ऊपर की गई है, और पूरे सीजन में। यार आप अभी पावर गिनवा रहे थे, अब आप कार्तिक के आगे रोमारियो को समझ ही नहीं रहे हो। और जब मैंने ये पॉइंट बोला था कि ऑलराउंडर वाला, तब कह रहे कि वेंकटेश अय्यर, उससे हम तो बैट्समैन कंपेयर कर रहे हैं। अपनी चट अपनी ही पट, मानना किसी का अच्छा, है। ये लक्ष्य कह रहे हैं पांडे भाई, दुबे एंड पाटीदार हैज 14 मैचेस इन दिस मैच, दुबे एट नंबर 6 380 रन, एंड पाटीदार एट नंबर 4
480 रन, पाटीदार फ्लॉप इन स्पेट, मतलब उसको नंबर 4 पे मौके मिले और उसने 480 रन मारे, और दुबे ने 6 पे बैटिंग करते हुए 380 रन मारे। सर तो इसके साथ एक सेकंड, 480 380 में 100 रन का फर्क है। पहली चीज, T20 फॉर्मेट है, ठीक है। और जब आप ये भेज रहे हो ना, तो आप स्ट्राइक रेट भी भेज दो और स्ट्राइक रेट भेज दो, बस उतने में हम जज कर लेंगे। अच्छा खैर फटाफट करते हैं यार इसको, क्योंकि इसको फिर बाकी टीम भी करनी है, कंक्लूड भी करना बाकी है। टीम भी करनी है। फटाफट करते हैं भाई। ओपनिंग आरसीबी का लग रहा है, वेंकी और गायकवाड वो आई थिंक सीएसके का नंबर है। उसके बाद अगर आप देखोगे पाटीदार, शिवम दुबे, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पाटीदार। पाटीदार को जाएगा। फिर फिर उसके बाद जीते अपना जो भी है जितेश। 5 नंबर, मेरे हिसाब से तो बराबर है, वो बराबर कर दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से चलो, बराबर ठीक है। दे दिया। 6 नंबर आपको दे दिया भाई, वो 7 भी हमें दोगे, 8 भी हमें दोगे। नहीं, आप एक काम करो, पूरा ले लो। ए यार आप देखो फिर वही बात पे आ गए। 6 ले लो, 7 ले लो। मतलब- अरे मैं कहता हूँ, मैं इनके लिए आसान कर देता हूँ, 6 यार। नंबर इनका, 7 नंबर इनका, 8 नंबर इनका। जहां तक सुयश वाला सवाल है वो हमारा, वो आपका, वो हमारा, बॉलिंग ठीक है? हमारी। उसके बाद इनका, तो हमने बस। सिर्फ 2-3 पॉइंट अर्जित किए, इन्होंने 7-8 अर्जित बस। कर लिए। पेपर पे ये जीते, ग्राउंड पे 100% इनको पेलने वाले हैं, देख लीजिएगा। जब मैच होगा उस दिन बैठेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, देख लेंगे ना क्या होगा। मैं कह रहा हूँ पेपर पे तो वैसे भी अभी आप लोग कोई भी कहीं से भी स्टैट लेके आओगे, स्मैट लेके आओगे, फलाना लेके आओगे, ढिंकाना लेके आओगे, ये कहेंगे भाई हमने आईपीएल में अच्छा किया है। तो तुम डोमेस्टिक के आंकड़े लेके आ जाओ, तुम जो मर्जी लेके आ जाओ, जब तक प्रूव नहीं करोगे ग्राउंड पे, तब तक इनके मन में सवाल रहेगा ही रहेगा कि भाई हम आगे हैं। तो ग्राउंड में भी हम आगे जीने दो, डिल्यूजन में आगे है, और जीने दो, हर चीज में आगे मैं है। कह रहा हूँ जीने दो, ब्रांड वैल्यू में आगे है, फैन फॉलोइंग में आगे है, मैं कह रहा हूँ सब में जीने दो, हर चीज में आगे ट्रॉफीज है। में पीछे है वैसे, ब्रांड वैल्यू वो भी आ जाएंगे, बस और 4-5 साल, अगले 18 साल वो भी आ जाएंगे। वो 4 ट्रॉफीज करते करते 18 साल तो एक दिन आएगा जब आपको बीट करेंगे। अगले 18 साल कर देंगे। ये जो घमंड है ना आपका, ये घमंड टूटेगा। घमंड कुछ नहीं है, घमंड टूटेगा आपका, ये घमंड टूटेगा। अरे घमंड कुछ नहीं है, घमंड दिखाता है कि अभी एमआई वर्सेस सीएसके कर लिया है। नहीं, आरसीबी वर्सेस सीएसके। अच्छा हाँ, एमआई वर्सेस ऑब्वियसली, देखिए ये होती है ग्रेटेस्ट राइवलरी, मुंह पे आती है। सो एमआई जो कि आपकी टीम रही थी, सीएसके वर्सेस आरसीबी का अब हमने कर दिया है। अब हम